यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए कि हमें जो प्रॉब्लम दिया हुआ उसमें हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। एक का अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ और दूसरे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले वाले प्रॉब्लम में जाएंगे कि मान लेते हैं कि ये वाला जो ब्लॉक था इसका मास था m, इसका मास था कितना m1, है ना। और अगर ये डाउनवर्ड जा रहा था a से, तो ये वाला जो ब्लॉक है ये भी a से ही ऊपर जाएगा, क्योंकि लेंथ डायरेक्ट है, मतलब एक ही स्ट्रिंग है और मतलब डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं। सिंपल, काफी सिंपल वाला प्रॉब्लम है, तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, राइट। करेक्ट है ना। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें आप ऐसा सोचिए 2 मिनट के लिए कि ये एक पुल्ली है, ये क्या है, एक पुल्ली है। इसमें ऐसा सोचिए कि एक पुल्ली है, राइट। इस पुल्ली को अगर मैं यहां पहुंचा देता हूं, अभी यह पुल्ली पोजीशन ए पे, और पोजीशन ए से मैं पुल्ली को पहुंचा देता हूं पोजीशन बी पे। कहां पहुंचा देता हूं, पोजीशन बी पे, पोजीशन बी पे। तो कितना लेंथ यहां पे कॉम्प्रेस होगा, ये लेंथ x और ये वाला लेंथ x, कितना कॉम्प्रेस होगा, 2x लेंथ कॉम्प्रेस हो जाएगा। तो ये जो 2x लेंथ है किसको मिलेगा, किसको मिलने वाला है, इसको मिलेगा, राइट। तो ये 2x कंज्यूम हो रहा है, तो ये जो 2x कंजम्पशन है इसको मैं दोबारा सिस्टमेटिक दिखा देता हूं कि कंजम्पशन इनिशियल पोजीशन था इसका यहां पे, और फाइनल पोजीशन इसका जा रहा है यहां पे। तो x कंज्यूम हुआ, ये वाला x लेंथ कंज्यूम हुआ और ये वाला x लेंथ कंज्यूम हुआ। कितना कंज्यूम हुआ, 2x। x लेंथ ये कंज्यूम हुआ और x लेंथ ये कंज्यूम हुआ, तो कितना कंज्यूम हो गया, x प्लस x, कितना कंज्यूम हो गया, 2x लेंथ। तो 2x लेंथ जब कंज्यूम होगा तो ये 2x लेंथ कहां जा रहा है, ये 2x मिल रहा है, इसको मिल रहा है नहीं, करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू लेंथ कंस्ट्रेंट, मतलब कंस्ट्रेंट मोशन है ये सब। मोशन क्या है, कंस्ट्रेंट, मतलब एक का मोशन जो है दूसरे के मोशन पे डिपेंडेंट है, एक का मोशन क्या है, दूसरे के मोशन पे डिपेंडेंट है, राइट। तो ऐसे मोशंस को बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। क्या अब जब ये वाला पुल्ली, इस पुल्ली को मैं मान लेता हूं, मैं लिख देता हूं पुल्ली। अगर ये पुल्ली x लेंथ ऊपर जाता है तो स्ट्रिंग में कितना रिलीज करेगा, कितना लेंथ रिलीज करेगा, वो x प्लस x 2x रिलीज करेगा वो लेंथ। x प्लस x कितना लेंथ रिलीज करेगा, 2x। तो 2x लेंथ अगर रिलीज कर दिया तो ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला बॉल जो है, आई मीन दिस मास विल गेन 2x, है ना, गेन 2x। और ये पुल्ली क्या कर रहा है, लॉस ऑफ 2x, क्या कर रहा है, मास से कोई लेना देना नहीं, देयर इज नो रिलेशन विथ मास, मास का कोई लेना देना नहीं। ये जो मास है गेन कर रहा है लेंथ कितना, 2x। क्योंकि स्ट्रिंग का टोटल लेंथ कांस्टेंट है ना, कहीं गेन करेगा तो कहीं लॉस होगा, क्योंकि हम लोग मान लेते हैं ऐसे प्रॉब्लम में कि जो स्ट्रिंग लिया गया है दैट इज इनएक्सटेंसिबल। जो स्ट्रिंग लिया गया है वो क्या है, इनएक्सटेंसिबल। नहीं, ये तो ऊपर गया ना, तो इसने 2x रिलीज कर दिया ना, वो दो इतना अगर कट करके रस्सी निकाल लेंगे तो कहां गया होगा, वो लेके गया है कौन, ये मास लेके गया ना, जितना पुल्ली ने लॉस किया स्ट्रिंग उतना मास गेन कर लिया। अब देखिए ऐसे सोचिए, थोड़ा और दूसरे तरीके से समझा देता हूं मैं। अगर ये इस तरह से कन्विंस अगर नहीं हो रहे तो भी कोई बात नहीं, ये x और x गेन कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। तो ये 2x नीचे जाएगा, मतलब ये वाला जो मास है ये मास यहां पे आ जाएगा, क्योंकि जितना इसने लॉस किया है वो ये गेन कर लेगा 2x, राइट।
ये वाला अगर दोनों तरीके से सोच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 1 kg वाला अगर ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जाएगा, और अगर ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, दोनों दोनों पॉसिबल है। हाँ, उस वक्त भी यही रिलेशन होगा कि ये 2x ऊपर जाएगा और ये x नीचे जाएगा। करेक्ट ना? ये 2x ऊपर जाएगा, ये x नीचे जाएगा, और ये x अगर ऊपर जा रहा है तो ये 2x नीचे जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन का रेशियो 1:2 आएगा। क्या आएगा रेशियो? 1:2। आई होप यू आर गेटिंग इट। अभी क्लियर है? तो इसको ना, ये डायग्राम बना के इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अब हम लोग टेंशन में रिलेशन निकालेंगे, किसमें? और इसको मैं बोल देता हूं T4। तो T1, T2, T3, T4 में रिलेशन बता सकते हैं क्या? T1, T2, T3, T4 में रिलेशन बताइए। तब तक मैं यहाँ पे अभी जो अपना रिलेशन है उसको मैं ये करवा के देखा हूँ। आप स्क्रीन पे देखिए, हमने क्या निकाला है। इसका एक्सेलरेशन हाफ है नीचे, इसका एक्सेलरेशन डबल है नीचे वाले से। अब देखिए, अगर इसको मैं नीचे लेके जा रहा हूं, ध्यान से देखिए, मोशन को ध्यान से देखिएगा, क्या दिख रहा है कि अगर आप इसको मेजरमेंट स्केल पे अगर आप देखें तो यहां तक तो स्प्रिंग लगा हुआ है, तो यहां तक स्ट्रेच हो रहा है डायरेक्ट। लेकिन यहां के बाद का मोशन आप ध्यान से देखिए कि ये पॉइंटर कहां दिखा रहा है? 2.3 पे दिखा रहा है, ब्लॉक वाले का, मतलब मास वाले का, राइट। मैं ये स्केल को और ऊपर लेता हूं, एग्जैक्ट स्केलिंग में पॉइंटर अभी मैं ले रहा हूं 5 पे ले रहा हूं, ठीक है। पॉइंटर, चलिए वो बार बार वहीं पे चला जा रहा है, कोई बात नहीं। पॉइंटर में इनिशियल पॉइंटर दिखा दे रहा हूं, कितना दिखा रहा है? मेजर कीजिए, 2.3 दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? 2.3, राइट। अब मान लीजिए मैं जस्ट 1 mm मैं मूव करता हूं, 1 सेंटीमीटर भी नहीं, 1 mm मूव करता हूं। अब देखिएगा कि 1 kg वाला ब्लॉक कितना ऊपर जाता है। मैं 1 सेंटीमीटर की बात कर रहा हूं, मतलब 1 पॉइंटर घसका दिया मैंने। तो अभी जस्ट मोशन चालू हुआ है, अभी 1 सेंटीमीटर मैं और आगे जाता हूं, 1 सेंटीमीटर गया हूं। यहां पे देखिए कितना डिस्प्लेस हुआ, हाफ सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ या नहीं। अब और डिफरेंस पता चलेगा, यहां से यहां तक मेजर कीजिए, कितना है? 5 mm, 5 मिलीमीटर है या नहीं, यहां से यहां तक। अब अगर मैं 5 मिलीमीटर यहां पे डिस्प्लेस करूंगा तो ये कितना मूव करेगा? 2.5 mm, राइट। या अगर यहां से मैं यहां तक जाता हूं, सपोज ये वाले डिस्टेंस से यहां तक, तो ये क्या हो जाएगा? 10 mm। कितना हो जाएगा ये? 10 mm। तो मैं 10 mm डिस्प्लेसमेंट देता हूं इसको। आप देखिए कि ये वाला 1 kg वाला ब्लॉक कितना डिस्प्लेस होता है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं इसको डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं 10 mm, ध्यान से देखिए, 10 mm दे दिया डिस्प्लेसमेंट। ये एग्जैक्टली कितना मूव हुआ? 5 mm। यहां से यहां गया है 5 mm का डिस्प्लेसमेंट, राइट। शुरू से आप देख लीजिए, एकदम बिगनिंग से। अभी ब्लॉक रेस्ट में है और ये एकदम बिलो वाला, एकदम बॉटम वाला पॉइंट को टच कर रहा है। तो यहां से अगर मैं 10 mm दे देता हूं तो यहां से कितना आगे जाना पड़ेगा? 1 2 3, 10 mm का मतलब मुझे यहां से यहां तक लेके जाना है इसको। तो देखिए वो एग्जैक्टली 5 mm मूव करेगा। कितना मूव करेगा? 5 mm, राइट। तो देखिए मैं यहां से 10 mm इसको एग्जैक्टली मूव करा रहा हूं, 10 mm मूव करा दिया मैंने इसको, इस वाले ब्लॉक को। ये वाला काउंट कर लीजिए कितना मूव किया? 1 2 3 4 5, एग्जैक्टली 5 mm, राइट। मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि मूवमेंट, अगर मैं मास का मूवमेंट अगर 10 mm करा रहा हूं तो जो ब्लॉक का मूवमेंट है वो 5 mm ही हो पा रहा है, मतलब हाफ ऑफ द ओरिजिनल, हाफ ऑफ द ओरिजिनल, राइट। इससे ये क्लियर पता चल रहा है कि अगर ऊपर वाले का एक्सेलरेशन a होगा तो नीचे वाले का एक्सेलरेशन a/2 होगा। फास्ट वे में आप मूवमेंट भी दे सकते हैं कि अगर ये फास्ट मूव कर रहा है तो ये उतना मूव नहीं कर रहा है, स्लो मूव हो रहा है, राइट। मूवमेंट देखिए, ये वाले पुल्ली का मूवमेंट कितना स्लो जा रहा है ना। क्या कोई दिक्कत है? चलिए, तो अब टेंशन में रिलेशन निकालना है, निकालेंगे क्या रिलेशन टेंशन वाला?
बोला T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T4 है ना। T4 इसका मतलब T1 और T2 को अगर इसको सबको T मान लें, लेट अस कंसीडर T, अगर सबको T मान लें तो क्या होगा, T प्लस T प्लस T प्लस T मतलब ये आ जाएगा 2T इज इक्वल टू T4 है ना। तो T को लिख सकते हैं T4 डिवाइडेड बाई 2, क्या लिख सकते हैं T4 डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट। नहीं T3 क्यों ऐड करेंगे, T3 की जरूरत नहीं है, वो तो अलग है। T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T4 राइट। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T4, तो यहां से निकल गया आपका 2T इज इक्वल टू T4, तो T का वैल्यू आ गया T4/2 है ना। T का वैल्यू कितना आ गया T4/2, करेक्ट। कोई दिक्कत है, कोई है दिक्कत तो बता दीजिए। ओके, तो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम की तरफ चले, ठीक है। मैं बता देता हूं, इसको मास मान लीजिए m, जो भी है m मास अगर डाउनवर्ड a से एक्सीलरेशन से जा रहा है तो ये वाला पुल्ली, ये पुल्ली बोले या ब्लॉक बोले एक ही बात है, समझ रहे हैं ना। ये वाला पुल्ली जा रहा है, मान लेते हैं एक्सीलरेशन a2 से, ये a1 इसका a है और ये a2 से ऊपर जा रहा है, तो a2 का वैल्यू a के टर्म्स में क्या आएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a2। सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a2 इन दैट प्रॉब्लम नंबर 3rd। a/3 ही होगा भाई, सेम कॉन्सेप्ट है ना। कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा, ये वाला जो है मान लेते हैं इतना दूर चला गया, तो ये x लेंथ कंप्रेस हो जाएगा, ये x लेंथ कंप्रेस हो जाएगा और ये भी x लेंथ कंप्रेस हो जाएगा, राइट है ना। तो ये जब x लेंथ कंप्रेस हो जाएगा, वेट, हाँ करेक्ट है। तो क्या वाला पुल्ली फिक्स्ड है, ये वाला पुल्ली ध्यान दीजिएगा, दिस पुल्ली इज फिक्स्ड है ना, दिस पुल्ली इज फिक्स्ड। तो ये तीनों x 3x से ऊपर जाएगा, तो ये कितने से नीचे जाएगा, 3x से नीचे जाएगा, राइट, से नीचे जाएगा। तो अगर इसका, इस वाले ब्लॉक का डाउनवर्ड एक्सीलरेशन अगर a है, तो इसका ब्लॉक का या पुल्ली का अपवर्ड एक्सीलरेशन कितना होगा, a/3, करेक्ट ना। आई होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पे टेंशन में रिलेशन निकालेंगे कि आप खुद से आप ले लीजिए वेरिएबल, है ना। तो टेंशन में रिलेशन निकालेंगे तो देखिए कैसे आएगा। ये टेंशन अगर T है तो ये भी टेंशन T है, ये भी टेंशन T है और ये भी टेंशन T है, राइट। इसका टेंशन हो जाएगा ऊपर वाले टेंशन और इसका टेंशन, तो ऊपर टेंशन लग रहा है टोटल 3T और नीचे का टेंशन मान लेते हैं T1 है ना, 3T T1 इक्वल टू 3T एंड T इक्वल टू क्या हो जाएगा T1/3, करेक्ट। चलिए अब इसको ना थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके भी देखेंगे कि क्या सच में ये वाला पुल्ली बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। आई मीन a/3 तो बहुत कम हो गया ना। तो देखिए कि इसका एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन में क्या दिखता है। तो हम लोग इसको स्केल पे लेंगे, स्केल देखिए, सपोज ये स्केल है अपना, अभी मूवमेंट स्टार्ट हुआ नहीं, अभी जस्ट स्टार्ट होगा। देखिए स्केल कहां बता रहा है, जहां से बता रहा है वहां से मैं लगभग 10 mm में मूव कराऊंगा, तो इसका 1/3 मतलब 3.33 mm मूव होगा ये, है ना। तो 1 2 3 एंड लेट्स गो 1 2 3। देखिए मैंने 10 mm मूव कराया तो कितना मूव हुआ, 3.333 एग्जैक्टली, राइट।
सपोज मैं 20 mm अगर मूव करा देता हूं इसको, सपोज मैंने 20 mm मूव करा दिया, तो देखिए वो कितना मूव करना चाहिए, 20/3 कितना आएगा, 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग, 6.8 और 6.9 समथिंग मूव होना चाहिए एग्जैक्टली। देखिए 6.8 और 6.9 मूव हुआ, राइट। हाँ तो 6.6 मूव हुआ ना वहां पे, देखिए ना अप्रॉक्स। और मोशन भी देखिए जितना फास्ट ये जा रहा है उसका लगभग 1/3 स्पीड से जा रहा है, अगर आप चेक करेंगे ध्यान से तो, राइट। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो ये बहुत ही अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन है। एक्चुअली ये पूरा टेस्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये पूरा न्यूटन्स लॉज को, कंस्टेंट मोशन को समझने के लिए, है ना। आप इसमें मास चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, डिफरेंट मास ले सकते हैं, लेकिन 1 kg मास के साथ एक्सपेरिमेंट कराया गया है। ठीक है, लेट्स मूव टू द फोर्थ प्रॉब्लम। तो फोर्थ वाले को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे फोर्थ वाले में करके बताना है आपको एक्सेलरेशन का रिलेशन और फिर टेंशन का रिलेशन। इसका एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड हम मान लेते हैं a1 दैट इज इक्वल टू a, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a1 इसका मान लेते हैं a, तो इसका अपवर्ड एक्सेलरेशन कितना होगा, a/4। क्यों? क्योंकि लेंथ आप देखिए कि अगर ये x से ऊपर जा रहा है तो फिर ये वाला स्ट्रिंग भी x से ऊपर जाएगा, है ना, फिर ये भी x से ऊपर जाएगा और ये वाला लेंथ भी x से ऊपर जाएगा, करेक्ट। मतलब टोटल ऊपर कितना जाएगा, 4x। कितना जाएगा ऊपर, ये 4x ऊपर जाएगा। तो ये 4x ऊपर जाएगा तो ये 4x नीचे जाएगा, है ना। मतलब ये 4x ऊपर नहीं जाएगा टेक्निकली, ये x ऊपर जाएगा। ये कितना जाएगा, सिर्फ x ऊपर जाएगा, है ना। जब ये x ऊपर जाएगा तो ये वाला 4x नीचे जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन अगर a है तो इसका एक्सेलरेशन a/4 होगा, या रिवर्स वे में ऐसा बोल सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन अगर 4a होगा तो इसका वाला एक्सेलरेशन कितना होगा, ऊपर की तरफ a, राइट। तो अगर a1 4a है तो इसका a2 निकालेंगे तो वो कितना आएगा, a, राइट। और ये भी बोल सकते हैं कि अगर इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं हो गया, इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं हो गया a, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, a/4। कितना हो जाएगा, a/4। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से ये रिलेशन आ गया एक्सेलरेशन वाला, है ना। राइट। तो अगर एक्सेलरेशन एक का एक्सेलरेशन a जा रहा है तो दूसरे का एक्सेलरेशन a/4 से ऊपर जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया, राइट। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो ये सब डायग्राम अगर निकालना चाहते तो निकाल लीजिए, अभी टेंशन में रिलेशन निकाल देंगे। अच्छा ठीक है, तो टेंशन यहां पे देखिए अगर ये T है तो हर जगह T ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। T डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसका टेंशन कितना आएगा, इसका टेंशन T1 मान लेते हैं तो T1 कितना आ जाएगा, 4T। तो T1 कितना हो जाएगा, T/4, सॉरी T हो जाएगा T1/4। तो यहां से बोल सकते हैं T विल बी इक्वल टू T1/4। वो दिक्कत। अब देखिए कि कितना स्लो जाना चाहिए, प्रैक्टिकली देखेंगे कि जितना ये वाला ब्लॉक मूव करेगा उसका 1/4 मूव करना चाहिए वो, है ना। देखिए ध्यान से, यहां पे मैं इसको 5 mm नहीं, अब मैं इसको मूव करा देता हूं सीधा 20 mm। कितना मूव करा देंगे इसको, 20 mm। तो 20 mm का 1/4 कितना होगा, 5 mm। तो देखिए इनिशियल पोजीशन उसका मैंने 20 mm मूव करा दिया। अभी ठीक है, देखिए
मैं यहां से 20 mm मूव कराने वाला हूं, इनिशियल से आप 5 mm वो मूव करेगा, फिर से देखिएगा। मूव किया 5 mm, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 एग्जैक्टली 5 mm, राइट। और एक बात और देखिए कि अगर ये जितना फास्ट जा रहा है उसका 1/4 एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये कितना फास्ट जा रहा है देखिए, और उसका 1/4 एक्सेलरेशन से बहुत ही स्लो जा रहा है वो धीरे धीरे। समझ रहे बात को? तो ये हो गया कंस्ट्रेंट मोशन। क्या हो गया ये? कंस्ट्रेंट मोशन, राइट। चलिए अब इस वाले में रिलेशन बताएंगे। a/5 आएगा, वैसे ही रिलेशन आएगा, राइट। इस वाले में रिलेशन बता सकते हैं, ये वाले प्रॉब्लम में। ये वाला ब्लॉक, ये पुल्ली अगर यहां तक आ जाता है, ये पुल्ली का पोजीशन यहां से यहां जाता है, तो x ये कवर करेगा और ये भी x कवर करेगा, तो टोटल 2x कवर कर लिया ना। तो ये वाला जो मास है ये 2x नीचे चला जाएगा, राइट। इसका मतलब अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? a/2, करेक्ट ना। जो रिलेशन लेंथ का होगा वही रिलेशन वेलोसिटी का होगा, वही रिलेशन एक्सेलरेशन का होगा, क्योंकि लेंथ को डिफरेंशिएट करने पे वेलोसिटी मिलता है और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलता है? एक्सेलरेशन, राइट। तो आप सोच रहे होंगे सर आप डिस्प्लेसमेंट को रिलेट कर रहे हैं और डायरेक्ट एक्सेलरेशन का रिलेशन बता रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन होगा वही एक्सेलरेशन का रिलेशन होगा, बिकॉज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल गिव यू एक्सेलरेशन, राइट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन इसका 2:1 है, मतलब ये 2x डिस्प्लेस हो रहा है और ये x डिस्प्लेस हो रहा है, तो एक्सेलरेशन का रिलेशन अगर ये a है तो ये वाला a/2 हो जाएगा। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन रेशियो होगा वही एक्सेलरेशन का रेशियो आएगा, करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट द टेंशन? इस बार टेंशन बता दीजिए, टेंशन में क्या रिलेशन होगा? ओके, ओवरऑल टेंशन हर जगह सेम होगा क्योंकि पुल्ली इज मासलेस, राइट। ठीक है, यू मीन टू से दैट कि ये टेंशन T1, ये टेंशन T2 और ये टेंशन T3 तीनों सेम होगा, दैट यू मीन टू से। करेक्ट। और अगर इस टेंशन को मान लेते हैं T4, तो ये तीनों टेंशन इक्वल है, तो ये T लिख सकते हैं इसको, है ना। तो 2T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T4, है ना। T4 इज इक्वल टू 2T, मतलब T को लिख सकते हैं हम लोग T4/2। क्या लिख सकते हैं? T4/2। आई होप यू आर रेडी। तो इस तरह से हमने ये वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो लेंथ कंस्ट्रेंट में दो रिलेशन हमें ध्यान रखना है, टेंशन का रिलेशन एंड एक्सेलरेशन का रिलेशन। तो ये चीज एक बार समझ में आ गया तो फिर आगे हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में चले। आप ये वाला ट्राई कर लीजिए, दिस वन। कॉन्फिडेंट रहना ना, ये T लग रहा है, ये T लग रहा है, ये T लग रहा है और ये भी T लग रहा है, राइट। मान लेते हैं ये T4, फिर से उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर का लग रहा है 3T इज इक्वल टू T4, राइट। तो T आ गया T4/3, करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। एक्सीलरेशन अगर ये वाला A से डाउनवर्ड जा रहा है तो ये वाला ऊपर जाएगा A/3 से। किससे जाएगा? A/3 से, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वाला ट्राई करेंगे हम लोग। नेक्स्ट वाला आप देखिए जरा।
का। सपोज ये वाला ए से नीचे जा रहा है तो ये वाला मास कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा? ओके करेक्ट, a/5 से ऊपर जाएगा। और रही बात टेंशन की, तो यहाँ पे टेंशन अगर T लग रहा है तो यहाँ भी टेंशन T आएगा, 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 यहाँ भी टेंशन T आएगा। टेंशन में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों तरीके से दोनों तरफ से टेंशन लगता है ना। तो यहाँ पे नीचे का टेंशन अगर हम लोग T1 ले लें सपोज, तो 40 इक्वल टू क्या होगा T1, तो T इक्वल टू क्या होगा T1/4, क्या होगा यहाँ पे आ चुका है T इक्वल टू T1/4। तो इन दोनों का थोड़ा एनिमेशन हम लोग देखेंगे करा के कि क्या सच में ये वाले में 5 टाइम्स स्लोअर जा रहा है और ये वाले में 4 टाइम्स स्लोअर जा रहा है ब्लॉक, राइट। तो हम लोग इसका 1 सेकंड के लिए एनिमेशन देखेंगे। ये वाला भी देखिए, इसका 1/4 रिलेशन है, तो मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं स्केल पे। देखिए स्टार्टिंग हमने कहां पे पॉइंटर बता रहा है, 2.3 पे बता रहा है पॉइंटर, है ना। तो मैं इसको 20 mm मूव कराता हूं, वो 5 mm मूव करना चाहिए नीचे से, है ना। 1 2 3 ये चला गया 1 2 3 यहां तक। देखिए वो 5 mm एग्जैक्टली मूव किया, क्या वो 1 kg वाला ब्लॉक 5 mm ब्लॉक किया। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन a है, उसका एक्सेलरेशन a/4 है, राइट, है ना। और स्पीड भी देखिए कि कितना ये फास्टर जा रहा है, वो वाला ब्लॉक कितना स्लोअर ऊपर जा रहा है, राइट। क्लियर है ना। चलिए इस वाले में देखिए 1:5, मतलब यहां पे मैं 25 इसको मूव कराऊंगा तो ये 5 जाना चाहिए, राइट, 5 mm। तो 25 में यहां से लेके जाऊंगा इसमें, जस्ट वेट। तो वहां से 25 कितना हो जाएगा, 1 2 3, मतलब मैक्स टू मैक्स मैं 20 ही लेके जा सकता हूं, तो उसका 150 आ जाएगा। देखिए मैं 20 मूवमेंट करा दिया, या नीचे तक भी जा सकता है ऐसा, लाइक तो जितना इसका मूवमेंट हो रहा है उसका 1/5 मूवमेंट उधर हो रहा है, राइट, करेक्ट। इसका एक्सेलरेशन अगर a है तो उसका a/5 से एक्सेलरेशन हो रहा है। मूवमेंट का स्लो स्पीड भी देखिए कि कितना फास्टर जा रहा है, कितना स्लोअर जा रहा है ना। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन, करेक्ट। आई होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, राइट। चलिए नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो अब 2 प्रॉब्लम रह गए, सेकंड लास्ट एंड लास्ट। तो एक ये प्रॉब्लम करना और एक प्रॉब्लम करना है, तो आप ट्राई कर लीजिए ये वाला। पहले तो ये वाला प्रॉब्लम, इसमें एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालिए और टेंशन का रिलेशन निकालिए जरा। ये वाला स्ट्रिंग ऐसा आ रहा है और ये पुल्ली है, राइट। तो अभी पुल्ली का जो सेंटर ऑफ मास है यहां पे है, करेक्ट, इस लाइन पे है। अब मान लेते हैं ये पुल्ली का सेंटर ऑफ मास यहां पे आ गया एग्जैक्टली, तो ये ऊपर कितना मूव करना पड़ेगा इसको, x, और इधर भी कितना मूव करना पड़ेगा, x, करेक्ट। तो x से अगर ये ऊपर मूव करेगा तो ये वाला जो सेंटर ऑफ मास है इस पुल्ली का, ये कितना ऊपर चला जाएगा
2x ना, क्योंकि लेंथ तो फिक्स है, ये x प्लस एक्स 2x ये इसको दे देगा लेंथ, तो ये 2x ऊपर जाएगा, करेक्ट। आप समझ रहे हैं? और जब ये 2x ऊपर जाएगा तो 2x ये ऊपर जा रहा है, ये 2x इधर जा रहा है, तो ये जब 2x ऊपर जाएगा तो ये कितना जाएगा नीचे, 4x, 2x प्लस 2x 4x, है ना। मतलब टेक्निकली क्या बोल सकते हैं इसमें, ये वाला x से ऊपर जाएगा तो ये पुल्ली 2x से ऊपर जाएगा, और ये जब 2x से ऊपर जाएगा तो ये 4x से नीचे जाएगा, राइट। मतलब क्या बोल सकते हैं कि अगर इसका एक्सलेशन a से ऊपर जाएगा तो इसका एक्सलेशन 2a ऊपर जाएगा और इसका एक्सलेशन 4a से नीचे जाएगा, राइट। समझ रहे बात को? तो दिक्कत है अभी है, तो लैब में देखेंगे कि क्या हो रहा है, कि क्या सच में अगर उसको 4 टाइम्स मूवमेंट कराता हूं ये 1, तो ये 1/4 मूव होता है क्या। तो मैं इसको 4 टाइम मूव कराने वाला हूं। अभी देखिए पॉइंटर कहां दिखा रहा है, 2.3 पे, है ना, राइट। तो मैं इसको 20 mm मूव कराता हूं एंड लेट्स सी कि वो 5 mm मूव करता है क्या, है ना। फाइव mm मूव किया क्या, वो कर गया ना। आप चाहें तो इसका भी मेजरमेंट इस पुल्ली का भी देख सकते हैं कि कितना मूव किया। ये एग्जैक्टली हाफ मूव करेगा इनिशियल पोजीशन से, देखिएगा। सेकंड पुल्ली जो बीच में पुल्ली है उसका सेंटर ऑफ मास देखिए, वो अगर मैं 20 mm मूवमेंट इधर देता हूं तो वो सीधा 10 mm मूव करेगा, जो बीच वाला पुल्ली है उसका सेंटर ऑफ मास। देखिए बीच वाला पुल्ली 3.2 पे है, बीच वाला पुल्ली कहां चला गया, देखिए 3.2 से 2.2 पे चला गया। समझ रहे बात को? इसका मतलब क्या हुआ, 1:2 रिलेशन इसमें, और फिर इसमें भी 1:2 रिलेशन, मतलब ओवरऑल इसमें क्या रिलेशन आ गया, 1:4 था। क्लियर तो दिख रहा है, देखिए ना, इसमें हाफ ट्रांसफर हो रहा है, उसका हाफ इसमें ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन a दे रहे हैं यहाँ पे, तो सीधा इसमें ट्रांसफर नेट कितना हो रहा है, a/4। कितना ट्रांसफर हो रहा है, a/4। इसको a दे रहे हैं तो इसमें a/2 ट्रांसफर हो रहा है, उसका a/2 इसमें ट्रांसफर हो रहा है, मतलब a/2 एंड a/4, राइट। अच्छा, आप टेंशन का रिलेशन बता सकते हैं क्या इसमें, ये T है तो ये भी T होगा और ये भी T होगा, ध्यान दीजिए। और इसको मान लेंगे T1 तो ये भी होगा T1, है ना, और इसको मान लेंगे T2, है ना। तो T प्लस T, 2T इज इक्वल टू क्या होगा, T1, एंड 2T1 इज इक्वल टू होगा T2, राइट। इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो T2 और T में रिलेशन क्या आएगा, 2 × 2T, 2 × 2T इज इक्वल टू होगा T2, इज इक्वल टू क्या होगा, T2। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4T, तो T आ गया T2/4। क्या आ गया, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, कोई है प्रॉब्लम। T आ गया T2/4, कोई दिक्कत। इस वाले में देखिए ना 1:2 का रेशियो फॉलो करते जाएंगे, है ना, कि अगर ये वाला ब्लॉक A से नीचे जा रहा है, ये वाला जो बॉल है, तो ये पुल्ली कितने से
आई मीन ये पुल्ली अगर ए से ऊपर जा रहा है तो ये 2a से नीचे जाएगा। तो ये वाला, हाँ ये वाला देखिए, अगर ये x डिस्प्लेस हुआ और ये x डिस्प्लेस्ड हुआ तो मिलके कितना, ये डिस्प्लेसमेंट इसको दे देगा 2x। मतलब ये अगर x ऊपर जा रहा है तो वो 2x जाएगा। मतलब टेक्निकली क्या हुआ कि अगर ये a से ऊपर जाएगा तो ये 2a से नीचे जाएगा। सिमिलरली अगर ये a से ऊपर जा रहा है तो ये वाला जो पुल्ली है ये a/2 से नीचे ऊपर जाएगा, राइट। तो ये जब a/2 से ऊपर जा रहा है तो ये वाला उसका हाफ, ये 2a a/2 और इसका हाफ a/4 से ऊपर जाएगा, राइट। करेक्ट ना। मतलब होल कंक्लूजन को अगर हम बदल दें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके, तो एक्चुअली एक्सलेशन में क्या है, अगर इसका 2a है तो इसका a/4 है। तो अगर उसका a लेंगे, ओरिजिनली अगर a लेंगे, सपोज 2a के बजाय इसको a लेंगे सपोज, तो ये सीधा कितना हो जाएगा, a/8 कितना हो जाएगा, है ना। समझिएगा बात को, क्योंकि बात तो वही है ना कि अगर इसको 2a आप ले रहे हैं डाउनवर्ड तो ये a/4 अपवर्ड हो रहा है। नहीं समझा, अच्छा ठीक है। शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन। अच्छा ठीक है, अगर ये 2a से नीचे जा रहा था तो ये a/4 से ऊपर जाएगा। यहां तक समझा। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए ना। ये रेशियो है दिस इज टू दिस, तो 2 से डिवाइड कर दिए दोनों साइड, तो ये a/8 होगा, तो ये रेशियो कितना होगा, a होगा, राइट। तो a से ये ऊपर जाएगा तो ये a/8 से नीचे जाएगा, राइट। तो टेक्निकली क्या हो रहा है कि अगर ये a से नीचे जाएगा तो ये a/2 से ऊपर जाएगा, तो ये a/4 से ऊपर जाएगा, तो ये वाला a/8 से ऊपर जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। इसका टेंशन का रिलेशन बता सकते हैं। मान लेते हैं इसमें टेंशन ले लेते हैं इनिशियल t, तो यहां भी t, यहां भी t, राइट। तो ये ट्रांसफर करेगा इसको, इसमें टेंशन ट्रांसफर करेगा सपोज T1, है ना। तो T1 चला तो ये भी T1 यहां तक, ये ट्रांसफर करेगा T2, तो इसमें भी T2, और ये ट्रांसफर कर देगा इसको T3। क्या ट्रांसफर करेगा, T3। तो रिलेशन देखिएगा, T से स्टार्ट हुआ था, तो हर एक एक पुल्ली को आराम से कंपेयर करेंगे। तो हम लोग पहला पुल्ली ले लेते हैं इसको, इस वाले पुल्ली को मैं बोल देता हूं P1 पुल्ली, इसको बोल देते हैं P2, और इस पुल्ली को बोल देते हैं P3। क्या बोल देते हैं इसको, P3। तो फॉर P1 के लिए देखेंगे ध्यान से, 2t इज इक्वल टू T1, मतलब T1 इज इक्वल टू 2t। फॉर पुल्ली P2, 2t1 इज इक्वल टू T2। फॉर P3, T3 इज इक्वल टू 2t2, है ना। तो T3 को लिखेंगे 2t2, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू T2 का वैल्यू है 2t1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 इंटू T1 का वैल्यू है 2t इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 टाइम्स ऑफ t। इसका मतलब
T3 इज इक्वल टू आ गया 8 टाइम्स ऑफ T, मतलब फाइनल टेंशन में और इनिशियल टेंशन में रिलेशन क्या गया 1:8 का, तो T का वैल्यू आ रहा है T3/8, है ना। मतलब यहां पे जो T3 निकाला है, T3 आ रहा है हमारा 8 टाइम्स T, कितना आ रहा है 8 टाइम्स T। मतलब फाइनल जो हैंगिंग ब्लॉक है 1 kg का, उसमें कितना टेंशन ट्रांसफर हो रहा है 8 टाइम्स ऑफ टेंशन। जितना टेंशन आप यहां पे अप्लाई करेंगे उसका 8 टाइम्स ऑफ टेंशन ट्रांसफर हो रहा है लास्ट वाले ब्लॉक में। ठीक है, तो अब इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे कि क्या सच में ये फॉलो हो रहा है। अब ये वाला अगर 24 mm मूव करेगा तो ये वाला उसका 8th पार्ट दैट इज 3 mm मूव करना चाहिए, ये वाला ब्लॉक को, है ना। तो इसको हम लोग 24 mm मूव कराएंगे और देखेंगे कि क्या ये 3 mm सच में मूव करता है, राइट। तो 1 2 3 4 है, 4 से हम लोग जाएंगे यहां तक 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ मतलब यहां तक आना है और कंफर्म करना है कि इधर 3 mm का मूवमेंट हो रहा है क्या। यहां तक आना है, देखिए उधर 3 mm का मूवमेंट एग्जैक्ट हुआ, हमने 24 mm का मूवमेंट कराया, इधर दिख रहा है। लेट मी रिपीट द प्रोसेस, इधर मैं 24 mm मूव करूंगा, उधर का एग्जैक्टली 3 mm मूवमेंट आना चाहिए। मतलब 24 का 8th पार्ट कितना होता है 3, राइट। देखिए 3 mm मूव किया या नहीं। तो एग्जैक्टली 3 mm मूव किया। तो आई होप यू अंडरस्टूड, दिस वाज एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रेंट मोशन। तो टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों का मतलब आप समझ गए यहाँ पे रिलेशन।